मैंने दुनिया भर में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री पुरुषों में चमत्कार होते देखा है। यह चमत्कार आपके जीवन में भी हो सकता है जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का प्रयोग करना सीख जाएंगे। आपके सामान्य विचार और कल्पनाएं ही सहज रूप में एकाकर होकर आपके भाग्य का निर्माण करती है, क्योंकि आदमी जो अपने अवचेतन मन में सोचता है वैसा ही जीवन में वह बनता है। क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर मालूम है? क्यों एक व्यक्ति दुखी है तो दूसरा व्यक्ति सुखी है? क्यों एक व्यक्ति प्रसन्न एवं खुशहाल है और दूसरा निर्धन एवं अभागा या गरीब है? क्यों एक व्यक्ति भयभीत एवं उतावला है और दूसरा आस्था एवं आत्मविश्वास से लबालब है? क्यों एक व्यक्ति के पास सुंदर व आरामदेह घर है और दूसरा गंदी बस्तियों में मामूली मकान में रहता है? क्यों एक व्यक्ति जीवन में सफल है और दूसरा असफलता के चक्रव्यूह में पड़ा रहता है? क्यों एक व्यक्ति सफल व्यक्ता है, लोकप्रिय है और दूसरा सामान्य है जिसे कोई नहीं जानता? क्यों एक व्यक्ति अपने व्यवसाय में दक्ष है, सफलता के पायदान पर खड़ा है रहता है और दूसरा जीवन में संघर्ष करता है किंतु जीवन में कुछ नहीं कर पाता? क्यों एक व्यक्ति असाध्य रोग से मुक्त हो जाता है और दूसरा नहीं हो पाता? क्यों दयालु और धार्मिक लोग मन में अशांत रहते हैं? क्यों शरीर और मन में संताप झेलते हैं? क्यों बदमाश और लंपट एवं नास्तिक लोग जीवन में सफल हो जाते हैं तथा खुशहाल और स्वस्थ रहते हैं? क्यों एक महिला का जीवन खुशियों से भरपूर है और उसकी बहन दुखी एवं निराश जीवन जीती है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन के कार्यकलाप में इन प्रश्नों का कोई उत्तर है? निश्चित रूप से है। चमत्कारी शक्तियों को पहचाने कैसे? जब तक इस शक्ति के प्रयोग के संबंध में व्यक्तिगत उदाहरण ना दिया जाए, इस पर विश्वास करने में संशय पैदा होता है। लगभग 42 वर्ष पूर्व मैं स्वयं सरकोमा जैसे एक असाध्य रोग से पीड़ित था, जिससे मुक्त होने के लिए मैंने अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का प्रयोग किया, जिसने मुझे पुनर्जीवन दिया और मेरे शरीर के सभी अवयवों को संपुष्ट करके आज मेरे जीवन को सजग और सफल बनाने में शक्तिपुंज का काम कर रही है। मैंने जो तकनीक लागू की उसकी व्याख्या इस पुस्तक में की गई है। मैंने जो तकनीक लागू की उसकी व्याख्या मैं करता हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरे उदाहरण से लोगों में अवचेतन मन की इस अद्भुत शक्ति के संबंध में विश्वास पैदा करने में सहायता मिलेगी। उपचार के दौरान मेरे डॉक्टर मित्र के माध्यम से मुझे एहसास हुआ कि स्वभावतः रचनात्मक बुद्धि जिसने मेरे शरीर में सभी अवयवों को बनाया है और जिसने मेरे हृदय को चलायमान रखकर मुझे जीवन दिया है, वह अपनी कमियों को भी दूर कर सकती है और अपनी रचना में आए व्यवधान या रोग का स्वयं उपचार भी कर सकती है। जैसे कि पुरानी कहावत है कि डॉक्टर मरहम पट्टी करता है, दवा देता है और ईश्वर रोग का उपचार करता है। अंतरात्मा से की गई प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। वैज्ञानिक रूप से की गई प्रार्थना, दूसरे शब्दों में चेतन और अवचेतन मन में सहज समन्वय को निर्दिष्ट प्रयोजन की ओर इंगित करके की गई प्रार्थना से मनचाहा उपचार किया जा सकता है। आप सीखेंगे किस प्रकार आप अपने अंदर की असीमित शक्ति का वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करके अपने जीवन की इच्छा पूरी कर सकते हैं। यदि आप खुशियों से भरा संपन्न जीवन चाहते हैं तो इस अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल शुरू करके अपने दैनिक जीवन को सुचारू करें और अपने घर परिवार के संबंधों को मधुर बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आप इस चीज को कई बार अपने जीवन में अपनाएं। जितनी बार आप इस चीज को अपनाएंगे, आपको एक नया मार्ग दिखाई देगा। सुनिश्चित करें कि आप
मेरी कही हुई बातों को कई बार सुने। जितनी बार आप मेरी कही हुई बातों को सुनेंगे, उतनी ही बार आपको एक नया मार्ग दिखाई देगा। नए अध्याय आपको मार्ग दिखाएंगे कैसे वह आश्चर्यजनक शक्ति का काम करती है, कैसे आप उस छिपी प्रेरणा और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो जो आपके भीतर विराजमान है। आपको केवल अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए आसान तकनीक को समझना होगा। शक्ति के असीमित भंडार का इस्तेमाल करने के लिए इस नए वैज्ञानिक मार्ग को अपनाओ। आप मेरी बातों को सावधानी से, लगन से, प्रेम से सुने और साबित करके दिखाएं कि किस तरह आश्चर्यजनक रूप से यह बातें आपकी सहायता कर सकती हैं। मेरा विश्वास है कि यह आपके जीवन में एक नई दिशा प्रदान करेगी। दूसरे शब्दों में, यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। प्रभावपूर्ण प्रार्थना कैसे की जाती है? याद करें कि आपने इससे पहले कब प्रार्थना की थी। आपातकाल में, मुसीबत में, खतरे में, भय में, बीमारी में, और जब मृत्यु दस्तक देती है तब प्रार्थनाओं की झड़ी लग जाती है। आप, मित्रगण, परिवारजन सभी प्रार्थनाओं में लीन हो जाते हैं। जरा अखबार उठाकर देखें, सब तरफ प्रार्थनाएं हो रही हैं। असाध्य रोगों से ग्रस्त बच्चे के लिए, समाज में, देशों में शांति के लिए, खदान में अटके मजदूरों के लिए। बाद में जब खदान मजदूरों को बचा लिया गया तो उन्हें बताया कि उन्हें बचाने के उपाय करने के दौरान वे प्रार्थना करते रहे थे। हवाई जहाज जिसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी के पायलट ने बताया कि वह लैंडिंग करते समय प्रार्थना कर रहा था। निश्चित रूप से खतरे के समय प्रार्थना हमेशा सहायक होती है, लेकिन आपको प्रार्थना को अपने जीवन में अंतरंग और रचनात्मक विधा बनाने के लिए खतरे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थनाओं से कितने आश्चर्यजनक परिणाम हुए हैं, कितने चमत्कार हुए हैं। अखबारों में अनेक बार ऐसे चमत्कारों ने हेडलाइनें बनाई है। यह अपने आप में साबित करता है कि प्रार्थनाओं का कितना प्रभाव होता है। लोग भोजन की मेज पर भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को भोजन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति अंतरात्मा से ईश्वर के प्रति नतमस्तक होकर प्रार्थना में लीन रहता है। जनता के बीच रहकर उनका काम करके मेरे लिए यह जरूरी हो गया कि मैं प्रार्थना के विभिन्न तरीकों का अध्ययन करूं। मैंने खुद अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति का अनुभव किया है, और मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है या जिनसे बात की है, उन सभी ने इस अद्भुत शक्ति का अनुभव किया है। समस्या आमतौर पर लोगों को यह समझाने में होती है कि वे किस प्रकार प्रार्थना करें। जो लोग मुसीबत में होते हैं, उनके समझने, सोचने या काम करने का तरीका बदल चुका होता है। परेशानियों में उनका सहज रूप से समझना और सोचना भ्रमित हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए एक सीधा सा एवं आसान फॉर्मूला होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे वे आसानी से अपना सके और सीधे मार्ग पर आकर प्रार्थना का लाभ उठा सके। परेशानी में यह बहुत ही आसान और कारगर उपाय है। आप किस बात पर विश्वास करते हैं? ऐसा नहीं है कि किसी भी बात पर विश्वास करने से व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। प्रार्थना का उत्तर तब मिलता है जब उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति या उसके विचारों की प्रतिक्रिया उस अवचेतन मन में होती है। विश्वास और आस्था का यह नियम विश्व के सभी धर्मों में कारगर है, और यही कारण भी है कि मनोवैज्ञानिक रूप से यह स्थापित है। बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम तथा हिब्रू सभी धर्मों में प्रार्थना का फल उनके पंथ, धर्म, संबंध, संस्कार, कर्मकांड, समारोह, फार्मूला, जादू टोना, बलि या अर्पण के कारण नहीं मिलता, बल्कि उनके विश्वास या उस प्रार्थना पर मिलता है
जिसे उनका अवचेतन मन स्वीकार करके उसे ग्रहण कर लेता है। आस्था का नियम ही जीवन का नियम होता है, अर्थात आस्था और विश्वास पर ही जीवन चलता है और आस्था ही आपके मन का चिंतन है। व्यक्ति जैसा सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसा ही उसका मन होता है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस ज्ञान पर आधारित तकनीक और प्रणाली के जरिए जीवन की अच्छी बातों का सानिध्य मिलता है। मन की इच्छाएं ही बुनियादी रूप से प्रार्थना बनकर फल प्राप्त करती हैं, अर्थात मन से आप जो चाहें वही पूरा होता है। इच्छा ही प्रार्थना है। हर व्यक्ति जीवन में स्वस्थ, सुखी, सुरक्षित और शांति से रहना चाहता है, किंतु यह कितनों को मिलता है? अधिकतर लोग इस चाहत में ही दिन बिता देते हैं। वे भटकते रहते हैं। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हाल ही में मुझसे कह रहे थे, मैं जानता हूं कि यदि मैं अपने चित्त में परिवर्तन लाऊं और भावनात्मक जीवन की दिशा बदल दूं, तो मुझे विश्वास है कि मेरे घाव दोबारा नहीं होंगे। लेकिन मेरे पास इस परिवर्तन को लाने का कोई उपाय या तकनीक नहीं है। मेरा मन समस्याओं की उधेड़ बुन में ही लगा रहता है। यही कारण है कि मैं हमेशा और दुखी रहता हूँ। प्रोफेसर पूर्णतः स्वस्थ जीवन की कामना करते थे। इसके लिए वे उस ज्ञान की तलाश में थे जो उन्हें जीवन का सुख दे सकता था। हम उन्हीं सब बातों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिसका प्रयोग करके उन्होंने अपने जीवन की अभिलाषा को पूर्ण कर लिया। प्रत्येक व्यक्ति का मन सामान्य होता है। अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां आपके और मेरे पैदा होने से पहले मौजूद हैं तथा दुनिया में मंदिर, मस्जिद या चर्च बनने के पहले से सनातन है। जीवन के अनादि सत्य और सिद्धांत सभी धर्मों के पहले से अक्षुण्ण है। इन्हीं विचारों को मन में रखकर हम अध्याय में उन जादुई तकनीकों की सिलसिलेवार व्याख्या करेंगे जिसे मैं और आप जानना चाहेंगे। समझें और अपनाएं और अपने विकारों एवं विफलताओं से मुक्ति प्राप्त करें। अपने रोगों, अपनी कमियों से, अपनी निराशाओं से, गरीबी और असहाय दशा से छुटकारा पाकर स्वस्थ, सफल, उन्मुक्त और सुखमय जीवन की शुरुआत करें। इसके लिए आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से उन अच्छी बातों से जुड़ा जाना होगा जिन्हें आप अपने लिए चाहते हैं। आप स्वयं देखेंगे कि आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियां किस प्रकार आपकी सफलता की राह को आसान बनाने लगती हैं। आज ही शुरू करें और देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। प्रयास करते रहें, निरंतर जारी रखें। अंधकार की परछाइयां अपने आप हट जाएंगी।